संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन जा नहीं पाए। ऐसे 2 बार हो गया। तीसरी बार महाप्रभु असफल नहीं होना चाहते हैं। इस बार सिर्फ 2 सेवकों के साथ झारखंड के जंगल होते हुए जा रहे हैं। जब महाप्रभु भावावेश में जंगल से होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गेंडे तथा सुअर आए। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर अत्यंत डरा हुआ था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक ओर खड़े रहे। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रास्ते पर चले जा रहे थे तो उनका पांव उस बाघ से छू गया। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण नाम का कीर्तन करो। इस पर वह बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। अन्य दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे तब मत्त हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए वहां आया। जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र जप कर रहे थे तब वे हाथी उनके सामने आए। महाप्रभु ने तुरंत उन हाथियों पर पानी उछालकर उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला पानी पड़ा वे कृष्ण कृष्ण कहने लगे और प्रेम में नाचने और गाने लगे। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े और कुछ प्रेमवश चिंगाड़ने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी सुनकर सारी हिरनियाँ उनके निकट आ जाती। उनका उच्च स्वर सुनकर हिरनियाँ उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनके पीठ थपथपाते। वे मूर्ख हिरन धन्य है, क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7 बाघ आए और वे हिरणों के साथ मिलकर महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। बाघों तथा हिरणों को अपने पीछे आते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सहसा वृंदावन का स्मरण हो आया। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहाँ न भूख है, न क्रोध, न ही प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, किंतु वे वहाँ दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहते हैं। जब महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ तथा हिरण कृष्ण का नाम लेने लगे और नृत्य करने लगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे और एक दूसरे का मुख स्पर्श करके चूमने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कौतुक देखा तो वे मंदहास करने लगे। अंत में उन पशुओं को छोड़कर महाप्रभु अपने रास्ते पर चल दिए। इस तरह जंगल के सारे जानवरों तथा पक्षियों को नाचते हुए कृष्ण का कीर्तन करने के लिए महाप्रभु ने प्रेरित किया।